गुना से एक सोसाइटी में निवेश करने वाले सैकड़ों ग्राहकों की गाढ़ी कमाई हड़प कर एक और संचालक फरार हो गया है। आरोपी ने लोगों को इस तरह झांसे में लिया था कि किसी को नाम मात्र का शक तक नहीं हुआ। जब तक उन्हें धोखाधड़ी का पता चलता तब तक आरोपित 40 से 45 लाख रुपए समेट कर 9-2-11 हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अशोकनगर के रहने वाले व्यक्ति ने नवंबर 2023 में बीजी रोड पर LJCC लस्टनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम का दफ्तर खोला। उसने निवेशकों को बताया कि उसकी सोसाइटी भारत सरकार से पंजीकृत है। इतना ही नहीं, वह स्वयं एक धनाढ्य परिवार से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा लोग उसके झांसे में आ गए और रोज़ाना मेहनत से कमाई, अपनी गाढ़ी कमाई उसके हवाले करने लगे। अचानक 12 फरवरी को वह युवक निवेशकों का संपर्क होना उस युवक से बंद हो गया। सोसाइटी के कलेक्शन एजेंट भी उसे तलाश नहीं कर पा रहे। बताया जा रहा है कि वह करीब 40 से 45 लाख रुपए लेकर फरार हो चुका है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, जो कि फ़िलहाल गुना में ही रहती है, उसे भी उसकी कोई खबर नहीं है। सोसाइटी के संचालक की शिकायत करने पहुंचे कलेक्शन एजेंट ने बताया कि वे तो महज 4-5 हज़ार रुपये महीने के वेतन पर नौकरी करते थे। सभी ग्राहक भी उसी ने तलाश कर दिए थे। उन्हें दिसंबर 2024 में ही उस पर संदेह हो गया था, क्योंकि उसने पासबुक में एंट्री करना बंद कर दी थी। हालांकि वो इतना शातिर था कि उसने ग्राहकों को बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया और धीरे धीरे अपने गलत इरादों को पूरा करने में जुटा रहा। आखिर एक सप्ताह पहले अचानक गायब हो गया, जिसके बाद निवेशक और सोसाइटी के कलेक्शन एजेंट उसको लगातार तलाश कर रहे हैं। उन्होंने SP ऑफिस में भी आवेदन दिया है। कई निवेशकों की हालत इतनी ख़राब है कि उन्होंने अपनी पूरी कमाई जालसाज के हवाले कर दी। किसी की बेटी की शादी होना है तो कोई बीमार है। लोगों की उम्मीद प्रशासन पर टिकी हुई है कि वो तलाशे और किसी तरह उनकी कमाई वापस दिलाए। सब कमल सिंह, कहाँ से आए? ये अड्डी मिल से आए हम सब लोग। क्या समस्या है? सर ये कि ये शाखा खुली थी बीजी रोड पे, ये अपने जैन मंदिर के पास में। वहाँ ये सभी लोगों के खाते थे, 50 रुपये 100 रुपये, इन सभी लोगों के 1-1 साल पूरी हो गई है और वो ब्रांच बैंक मैनेजर पैसा लेके भाग गया है, सुनील नरवरिया। कब से कब खुली थी? ये शायद 2023 में खुली थी, नवंबर में। कितने लोगों का पैसा? कम से कम 100-150 आदमी है बाजार के। कितने पैसा? 40-50 लाख रुपये। आपको कब पता चली कि बैंक कहाँ चली गई? ये पता तो ये 12 तारीख का तो मैं नहीं यहीं था। 12 तारीख रात से बोले। कहाँ का था ये मैनेजर और इनका ऑफिस कहाँ पे था? ये इनका ऑफिस था बीजी रोड पे, खाटू श्याम मंदिर के पास में, और रहने वाला अशोक नगर वार्ड नंबर 3 का रहने वाला। तो अभी कोई संपर्क हो पा रहा है कि नहीं? फोन बंद आ रहा है उसका। आपका कितना पैसा? मेरा होगा सर कम से कम 60-70 हज़ार रुपये। तो आप क्या कलेक्शन का काम करते थे? कलेक्शन का काम भी करते थे और उसमें जमा भी करते थे। पर मंथ सैलरी के हिसाब से? हाँ, 5,000 रुपये महीने और पेट्रोल खर्चा। शिकायत की किसी की? हाँ, SPO ऑफिस में कल जन सुनवाई में दी और सिटी कोतवाली में परसों दी थी और आज यहाँ कलेक्टर साहब को दी। ठीक है, बताइए। सर उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम अशोक नगर के रहने वाले हैं, कि हमारे पिताजी नवोदय विद्यालय में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने अभी अक्टूबर में शायद उन्होंने बोला था कि हमने स्कॉर्पियो गाड़ी उठाई है, अल्टो गाड़ी उठाई है, कि हमारे पास तो बहुत पैसे है, 2-4-5 लाख तो हम घर से दे देंगे। और आप सर उनका पता नहीं है, उनके घर के किसी भी लोगों में संपर्क नहीं हो पा रहा। तो इतना कुछ संपत्ति के बारे में बताया था तो आपने जानने की कोशिश नहीं की वाकई में खर्च है कि नहीं है? सर कई कस्टमरों का टाइम हो गया था, हमने बोला सर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उनको पहले पेमेंट दे दो। 1 महीने था, 1 महीने बोल दो पहले। क्या नहीं टाइम पे पैसे देंगे, कस्टमर ये कहने लगेगा कि पैसे पहले क्यों दे रहे, कुछ चक्कर रहेगा। अच्छा, इसका है कि उन्होंने बात को दबा दी। अब सर उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना घर वालों से संपर्क हो रहा है, ना मैंने मैसेज का संपर्क हो पा रहा किसी का भी। तो आप बता रहे थे उनकी मैसेज यहीं कहीं रहती है? हाँ, इनकी मैसेज यहीं बरबट प्लान में रहती है। क्या है सर? मुस्कान इधर आओ सामने। मुस्कान पब्लिक स्कूल के पास में। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती है? मुस्कान पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो अभी वो घर पे ही है अभी घर पे ही है वो? अच्छा, तो उनसे जाके आप लोगों ने संपर्क किया? मैं मिला था। क्या बोले हो? वो भैया बोल रहे हैं कि भैया मुझसे भी कह नहीं गया, क्या नाम? अच्छा। ना मेरा फोन लग रहा। अच्छा, तो मतलब उनकी बीवी बच्चे अभी यहीं हैं? यही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। अच्छा, चलिए ठीक। नाम भाई आपका? रेहाना। कहाँ की रहने वाली हो? हड्डी मिल की। जी बताइए, क्या हुआ है आप आज यहाँ? अरे मेरे हस्बैंड भरते थे सर 200 रुपये रोज के, खाता खुलवाया था उनने, तो उनने कहा हमारी लड़की की शादी हुई तो हम ले लेंगे। अब मार्च में उसको जरूरत पड़ी, हमें अप्रैल में सगाई आएगी उसकी 6 अप्रैल की। जो भग गए सर, अब बताओ क्या करें। कौन थे, क्या थे, कंपनी कुछ पता है आप? कंपनी का मुझे पता ही नहीं है, कह रहे थे कंपनी यही आएगी बुल्लनपुरे में। अच्छा, हाँ,
तो कितने रुपए रोज करते थे आप? 200 रुपये रोज जमा करती थी। लड़के को खुलवाया था, 100 रुपये उसके जमा करती थी लड़की के। अच्छा, हाँ, कब से कर रहे थे आप जमा? लड़की के 2-2.5 महीने हो गएंगे और जी हमें साल भर हो जाएगी मार्च में। 200 रुपये रोज वाला। तो ये कौन था और किस पर आप जमा करते थे, कुछ तो पता होगा? जैसे ये बोल रहे थे कंपनी हैगी जे हम्म। कि इधर बुलंदपुर भेगा इसका ऑफिस। तो ऑफिस में कौन क्या था, मतलब ऑफिसर कमल उसका? सर वो ये संतोष सर रहेंगे। अच्छा, हाँ, संतोष सर ने खोल रखा था, ये कहा था। संतोष सर ये कहाँ के हैं? अड्डी में रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये कहाँ है अभी? संग में ही तो हैंगे। अच्छा, संग। हाँ, अच्छा, और किसके अंडर में आता था ये ऑफिस, कुछ पता था? सुनील सर के अंडर में आता था ऑफिस। वो कहाँ है अभी? वो तो भग गए हैंगे, लापता हैगा उनका। लापता है? हाँ, 12 तारीख से। अच्छा। 11 तारीख को कनेक्शन करने आए थे। हाँ, तो कुछ मतलब आपके कितने पैसे टोटल अभी तक कट मेरे गए? 70,000 रहेंगे दोनों खातों के। दोनों खातों के हाँ। 70,000 हैं। तो मतलब कि ये फरार हो गए, मतलब कहने का हाँ, मतलब है? ना फोन लग रहा, फोन बंद बता रहा उनका। कोई संपर्क नहीं हो पा रहा? नहीं। ठीक है। आपका? मलखान सिंह कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले हो? टेक रोड बूढ़ बालाजी। जी बताइए, आज आप यहाँ आए थे कलेक्ट्रेट, क्या शिकायत लेकर आए? शिकायत लेके सर जी है कि किताबें 3 मतलब पैसे जमा करते थे हम, तो क्या कि वो 11 तारीख तक उनकी एंट्री है। उन्होंने कह दी थी 18 महीने में आपको पेमेंट कर देगी, कंपनी फ्रॉड हो गई मतलब, तो उसका पेमेंट हम ही करेंगे। अच्छा, तो अब उनके बाद फिर वो आए नहीं है, कसले नहीं आया और मालूम पड़ा कि वो तो भग गए यहाँ से। कौन जमा करवाते थे, कौन थे ये लोग? सुनील सर कहाँ के थे? जे असून करते थे, अशोक नगर के थे? उनके 2 कर्मचारी भी थे, वो तो सिर्फ पेमेंट लेने आते थे। अच्छा, तो ये कर्मचारी कहाँ के थे? जे कर्मचारी एक तो डिमिल का, एक उनको पता नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो पैसे लेके चले जाते बेचारे। मतलब वो पैसे कलेक्शन का काम करते थे। हाँ, इनका ऑफिस कहाँ था? ऑफिस का तो उन्होंने बताया ही नहीं हमको, इधर डिमिल बता रहे थे। हड्डी मिल का बताया तक हाँ। ऑफिस वहाँ पर है। तो कितने रुपए रोज करते थे आप जब? 50 रुपये रोज। 3 किताबें थी सब मेरी, अच्छा, 2 बच्चियां और एक मेरी। अब क्या हुआ है? अब तो सोच रहे हैं मिल जाए पैसा, ठीक ठाक है, कहाँ है कहाँ नहीं पता ही नहीं। तो किसी से कांटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं? नहीं, फोन लगा रहा है, उसको फोन ही नहीं लग रहा है। जो मेन सर है उनका फोन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब फ्रॉड हुआ है आप लोगों के साथ? वो अंदाज तुझे ही लगता है फ्रॉड हो चुका है वो तो। कितना रुपए आपका फंस चुका है इसमें? 41,000। 41,000 टोटल, तीनों तीनों खातों खातों का मिलाकर। तो आपने क्या इससे पहले कंप्लेंट की थी कि इस बारे में? नहीं, वो तो पैसे लेने तो कोई कंप्लेंट नहीं की हमने। अच्छा, फिर उन्होंने दूध का काम भी कर दिया था। वो कहने लगे आपको है ना पैसे जरूरत पड़ेगी, हम आपको दे देंगे। अच्छा, मतलब 20,000 तक की उन्हें कह दी थी, आपको 20,000 रुपये तक दे देंगे। इसका मालूम पड़ा कि वो तो पता ही नहीं है। एंट्री वगैरह भी होती थी क्या आपकी हाँ, किताब किताब में? में हुई ना एंट्री। अच्छा, हाँ, कलेक्शन वाले करते थे? हाँ, नहीं वो तो उनका ऑफिस में था। हाँ। 5 महीने की एंट्री हुई है, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं हुई। उन्होंने कही हमें पैसे देंगे, वो तो कंपनी फ्रॉड है। कितने लोग हैं ऐसे जो इसमें पैसे जमा करते थे टोटल? होंगे 100 के आसपास, 100-125 लगभग होंगे। 100 सवा सभी का पैसा अटक गया है? सबकी अटक गया। किसी का मिला है कि नहीं मिला? किसी का नहीं मिला, किसी का नहीं मिला। किसी का भी नहीं मिला? सब अटक रहे हैं बेचारे। अच्छा, सब अटक रहे हैं। मतलब सर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है जो मेन सर थे? ना कोई नंबर है, फोन सब बंद बता रहा है, किससे कांटेक्ट करें आप? जो कंपनी है वो मना कर दी, फ्रॉड है सर, एंट्री नहीं कर रही। क्या वो कंपनी फ्रॉड, पैसे मैं ही दूंगा क्या ना, 18 महीने पेमेंट हो जाए। यानी जिस कंपनी को लेकर आपसे पैसा जमा करवाया था, हाँ। पहले उसमें उन्होंने ये बता दिया कि ये फ्रॉड है, हाँ, और उसके बाद वो खुद पैसे जमा करवाने लगे, खुद करने वाले लगे पैसे। है कि नहीं? मतलब ये कहने लगे कि मतलब हम ही पैसा का पेमेंट करेंगे। हम करेंगे आपका पेमेंट। अच्छा, हाँ, और उसके बाद अब वो फरार हो गए? वो फरार हो गया। ठीक है।